Good morning, student. Today I am discuss about the NPO numerical parts. Today I solved 1 to 3 question of NPO chapter. One first question are there. They give you receipts and payment account. All the details are there and prepare income and expenditure account for the year ending 2016. तो पहली बात जो है इसकी फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, इसका फॉर्मेट आपने याद कर लिया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। पहली चीज़ कैश बैलेंस, बोथ साइड के डेबिट और क्रेडिट साइड के कैश बैलेंस नहीं आ सकते। एसिड्स नहीं आएंगी। ऐसी फीस जो हम बार बार नहीं देते हैं, एक बार देते हैं, वो भी नहीं आती है। स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन नहीं आता है। ये सब चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। तो आएगी क्या, जो हम डेली ईयरली देते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग, ये सब। और इनकम हमें क्या हो रही है, इनकम हमें हो रही है लॉकर रेंट, लॉकर रेंट हो रही है हमें, इंटरेस्ट हो रहा है, मिसलेनियस इनकम मिल, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट बिलिंग, ये सब चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है फाइनल अकाउंट, यानी बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। एक क्लब दिया है, उसका बताया गया है कि उसके पास फंड कितना है, उसे फंड में क्या क्या मिलना है। तो मालूम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पहले से ही, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है आपका, बैलेंस शीट का जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें लायबिलिटी और एसेट साइड होती हैं। तो इसमें आपको यही पहचानना है कि कौन सी चीज़ें एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटी हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको फाइनल अकाउंट ही बनाना है। एक टूर्नामेंट फंड दिया है, दोनों क्वेश्चन जो हैं सेम है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिस्कस करता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखिए, तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह का है कुछ। एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट, इनकम अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये मैंने आपको सॉल्व किया है क्वेश्चन। इसमें से एक्सपेंडिचर साइड जितनी भी हैं हमारे एक्सपेंस हैं वो सब आए हैं। इनकम साइड अपनी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, क्योंकि ये 16 का ईयर है, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस इनकम, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एंट्रेंस फीस, सबका टोटलिंग किया और हमने देखा कि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमारा आंसर सरप्लस डेबिट साइड में आ गया, जो कि 78,500 है। नेक्स्ट में आपको बैलेंस शीट, ये क्लब था क्वेश्चन आपको याद होगा, जिसमें कि बैलेंस शीट बनाने को वो बोल रहा है। तो बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, तो इसमें हमें ये पहचानना है कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं। प्राइस फंड हमने ले लिया 80,000। अब लाइबिलिटी में ही डोनेशन भी हमारा लाइबिलिटी है, उसमें ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट मिल रहा है हमें प्राइस पे, वो भी ऐड। और क्या हमने दिया है, प्राइस गिवन, कितने के हमने प्राइस बांट दिए क्लब ने, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, टोटल आपका आ जाएगा। इस तरफ हमारा जो है वो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, वो कितनी थी क्वेश्चन में, वो थी हमारी 60,000। इतना ही हमें इसमें करना था। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं ये। नेक्स्ट जो था हमारा, उसमें भी एक टूर्नामेंट फंड था, उसके लिए भी बैलेंस शीट बनानी थी। इसमें कोई एसेट्स नहीं दी हुई थी, सिर्फ टूर्नामेंट फंड दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि कंट्रीब्यूशन होगा ऐड होगा, डोनेशन है एक तरीके का, इंटरेस्ट दिया हुआ है टूर्नामेंट पे, सेल ऑफ टिकट यानी टिकट की बिक्री वो, और प्राइस गिवन, आखिरी में आपने कितने प्राइस दिए, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा पूरे फंड के पैसे में से। जो आपका वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल फिगर होगा। ये बैलेंस शीट, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व किए हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड all 3 question. Thank you.